क्या हम खाने का इंतजार कर रहे हैं? ये लो। मुझे लगता है ये बहुत तीखा होने वाला है। मैं ये नहीं खा सकता। चलो 1 2 3 पर नहीं। मैरी, तुम सबसे बहादुर हो, आगे बढ़ो, शुरू करो। 1 मिर्ची और बहुत सारी स्पैगेटी, यही सही समाधान है। ओह, क्या ये बहुत तीखा है? धीरज रखो। देखा, ये इतना डरावना नहीं है। अब तुम स्पैगेटी खत्म कर सकती हो। अगर मैरी ने ऐसा किया तो एंडी को भी ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। क्या मुसीबत है! यह अपनी प्लेट में सब कुछ खत्म करने से बचने के लिए एक बुद्धिमान भरा कदम। अगर एंडी ये नहीं कर पाया तो जैस का क्या होगा? ठीक है, मुख्य बात यह है कि शुरू करें एंड फिर हम देखेंगे। तीखा तीखा, वाह! ये अब जैस नहीं है बल्कि एक आग उगलने वाला ड्रैगन है। अच्छी बात यह कि एंडी के पास हमेशा एक अग्निशामक यंत्र रहता है। बेटा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? एक अग्निशामक? धन्यवाद एंडी, यह फॉर्म पार्टी जैसा लग रहा है। तो खाना कहाँ है? ओ, जादू की छड़ी, रुको। मैरी, अगर तुम जादूगर होती तो एंडी के पास सिर्फ एक डोनट क्यों है? हाँ? क्योंकि तुमने अपने लिए 100 डोनट बचाया है। ये बहुत स्वार्थी है। एंडी को भूख लगी है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक निवाला है, सिर्फ मजाक करने के लिए। कम से कम उसे जल्दी से खाना खत्म कर दिया। अब जैश की बारी है। तुम ये क्या कर रहे हो? कहाँ से शुरू करना है, ये चुनना है। कौन सा डोनट सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है? आराम से ये डोनट नहीं, ये तुम्हारी उंगली है। देखो लालच लोगों के साथ क्या करता है। मैरी, आगे बढ़ो, अब ये तुम्हारी बारी है। अरे तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता है बाजीगर अपनी कला की महारत हासिल करने के लिए कितने सालों की परीक्षा लेते हैं? रुको, तुम ये क्या कर रही हो? बस करो मैरी, पहले गेंदों के साथ अभ्यास करना बेहतर होगा। कम से कम तुम्हें बाद में नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, गुब्बारे में क्या है? पता नहीं, फोड़ के देखते हैं। क्या अंदर लॉलीपॉप है? बढ़िया है ना एंडी? क्या ये अच्छा है? बस अपने दांतों का ख्याल रखना। मैरी भी खुद को रोक नहीं पाई। एंडी, क्या तुम्हें अभी भी स्टिक की जरूरत है? मैरी के गुब्बारे में एक बहुत बड़ा लॉलीपॉप है और मजेदार। वाह, और भी तरकीबें। तुम सच में आविष्कारशील हो। इतने सारे अलग अलग स्वाद। अब जैश की बारी। वाह, तुमने सबसे ज्यादा हासिल किया। पूरा कप एक मीठे सपने जैसा है। तुम्हें सिर से बाल तक गोता लगाने पे मजबूर करता है क्या? मैरी, अपनी प्रतिभा फिर से दिखाओ। कोई ट्रीट बनाओ। चॉकलेट, ये बिल्कुल सही है। यार, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अरे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के बारे में क्या ख्याल है? अरे नहीं, सब खत्म कर दिया। चलो देखते हैं पहली कोशिश। चॉकलेट का पूरा पहाड़। जैस, क्या तुमने सोचा है इसके साथ क्या करना है? ओह, इसे माइक्रोवेव में पकाने का फैसला किया है। बस इसे ज्यादा गर्म मत करना, सिर्फ कुछ ही सेकंड की जरूरत है। इतना सारा हॉट चॉकलेट, और इसके पास हमेशा एक स्ट्रॉ होता है, बस इस मामले के लिए। ओह, परम आनंद। चॉकलेट के एक टुकड़े के साथ ये और भी स्वादिष्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो अभी तक पेट भर गया। एंडी भी लड़कियों से पीछे नहीं है। वाह, तुम्हें 100 चॉकलेट बार मिली। ये सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि कुछ नया करने के लिए है। तुम एक पूरा टावर बना सकते हो। शानदार है ना? और अब तुम नाश्ता कर सकते हो। और अब इसे चख के देखो।
लगता है मैरी को पैर से भूख लग गया और वो अपने दोस्त की मदद करने का फैसला किया है। ओह, टावर गिर गया, लेकिन चॉकलेट का स्वाद नहीं बदला और एंडी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में बिल्कुल भी परेशानी है। अगर कोई बटन है तो उसे जरूर दबाना चाहिए। वैसे भी इसी के लिए बने हैं, है ना? कोला बुरा नहीं है, इसे जल्दी से खोलो। क्या ये काम नहीं कर रहा? और चाबी भी टूट गई। हमेशा अपने पास एक ड्रिल रखना अच्छा होता है। अजीब है, कोला क्यों नहीं बह रहा? सच में, फिर ये क्या है? चलो देखते हैं। एक ताजा शावर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैस, बड़े दबाने की बारी तुम्हारी है। वाह, इतने सारे डब्बे, बढ़िया। लेकिन तुम स्ट्रॉ के बिना नहीं रह सकती। अविश्वसनीय, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। एक शानदार आविष्कार सभी डब्बों से एक साथ पीने के लिए। वैसे जैस सच में बहुत अच्छा किया। अब बस एंडी बचा है। चॉकलेट का एक टावर और कोला की पूरी दीवार, ये बहुत किस्मत वाला है। तो एंडी, क्या एक साथ संभाल सकते हो? एंडी, क्या तुम एक साथ इसको पी सकते हो? वाह, एक बड़ा कोला का गिलास। लगता है एंडी के दिमाग में कुछ चल रहा है। रुको, ये क्या है? ये एक शरारत है। मिंटोस, अरे नहीं। ओह, कोई बात नहीं एंडी, तुम्हें पता है चैलेंज में ये सब चीजें होती रहती हैं। पिज्जा, ये बहुत बढ़िया। आखिरकार सबके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन है। लेकिन सबसे पहले इसमें चीज डालना होगा। अब ये भी और भी अच्छा होगा, इसे आजमा सकते हैं। पिज्जा बहुत टेस्टी लग रहा है और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मेरे को उससे भी बड़ा चीज मिला और उसने उसे डालने का फैसला किया। चीज के साथ सब कुछ बेहतर लगता है, खासकर पिज्जा। मैं पहले से ही लाल टपका रहा हूँ। मेरी लगातार खा रही है, इसलिए पिज्जा वाकई बहुत बढ़िया होगा। उन्होंने एंडी के लिए चीज पर कंजूसी नहीं की। मोज़रेला भाई, ओ टर्बो मोड चालू। धीरज रखो, जैसे वो कहते हैं, आप जो बोलते हो वही काटते हो। एक स्वादिष्ट भोजन रेडी करने में समय तो लगता है। अरे नहीं, सो मत जाना। लड़कियों, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए थोड़ा और खाने का मौका है। नींद मैचेस सबने देखना एंडी। लड़कियां, चीज बोलो। वाह, मजा आ गया। एंडी, गुड मॉर्निंग। वैसे पिज्जा कहाँ है? हॉट डॉग, क्या किस्मत है। जैस, तुम्हारे लिए सिर्फ एक है। कोई बात नहीं, लेकिन मैरी के पास बहुत सारे हैं। चिंता मत करो जैस, अगली बार तुम जरूर किस्मत वाली होगी। अभी के लिए जो है वही खाओ। कैसा स्वाद है? स्वादिष्ट? हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि एंडी खुद को रोक नहीं पाता और जल्दबाजी में सारा गिरा देता है। हाँ? क्या खाली ब्रेड? एंडी को समझ लेना चाहिए था कि सॉसेज बहुत ही फिसलनभरे होते हैं। मैरी, दूसरी की गलतियों से सीखो। अगर तुम अलग नहीं करोगी तो तुम खा नहीं पाओगी। का सिद्धांत पालन करो। और हाँ, तुम्हें लगता है कि एक बड़ा बंद तुम्हें बचा सकता है? देखते हैं। इस तरह से तुम कुछ भी नहीं गिराओगी और तुम्हारे हाथ भी साफ रहेंगे। शानदार। वाह, तुम्हारा तरीका काबिल तारीफ था। शेफ के लिए केक बनाना कोई समस्या नहीं है, है ना? कल्पना करना मुश्किल नहीं है। मुख्य बात यह है कि परतों को सही ढंग से काटना, हाँ, या बल्कि उनमें से एक छेद करना। इसके बाद व्हिप क्रीम काम का आती है। मूल रूप से तुम इसे अच्छी तरह सजा सकते हो। एक और लेयर डालो और बहुत सारे व्हिप क्रीम से सजाओ। एक और परत और एक और परत और एक और परत।
यह एक टिप है, आप अंदर कोई उपहार छुपा सकते हैं जिसका कैट निश्चित रूप से आनंद उठा सकती है। मुझे यकीन है कि जीत तुम्हारी होगी। बस सरप्राइज को अच्छी तरह छुपाओ, ब्रिप की परत को समतल करो और ताकि ये बेहतर दिखे। वैसे केक बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है और तुम एक छोटा सा नोट भी डाल सकती हो उसमें। अरे मेरे लिए एक छोटा टुकड़ा छोड़ना मत भूलना और ऊपर एक अधिक एमएम के साथ। यह उनके साथ सुंदर और स्वादिष्ट है, बेशक बहुत खूबसूरत। दादी, मुझे उम्मीद है कि आपकी पोती केक में नया स्मार्टफोन जैसी सस्ती तरीकों के जांच में नहीं आएगी। बड़ी बात यह है कि उसे जन्मदिन पे केक चाहिए, बस सुंदर और स्वादिष्ट होना चाहिए। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। सबसे पहले उसमें मैदा गूंथना होगा। लड़कियां, क्या सभी के पास कोई नुस्खा है? यदि नहीं तो देखो और सीखो। बिल्कुल सही, थोड़ा चिपचिपा है और सही लग रहा है। लगता है अब इसमें कुछ डालना पड़ेगा। हाँ, कोको डालना मत भूलना। देखो और सीखो, इससे केक का सुखद स्वाद और चॉकलेटी हो जाएगा। ओह, अब तो इसका रंग भी बदल रहा है। थोड़ा सा फिक्स करो और गूंदो और वाव, अब और स्वादिष्ट बनने वाला। जितना मिक्स करोगे उतना ही ज्यादा स्वाद। चेक देखो, तुमने कभी इतना चॉकलेटी आता देखा है? मैंने तो नहीं देखा। मुझे लगता है दादी का समर्थन करना पड़ेगा। मैं समझ गया, केक को अभी बेक करने की जरूरत है। बस कुछ मत छुओ, पहले अपने हाथों से ये आटा हटा लो। दादी बहुत खुश है। केक को चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन उसने और भी आगे जाने का फैसला किया है और अपनी पसंदीदा चॉकलेट बार के केक बनाने का फैसला किया। क्या ये पूरा विचार नहीं है? आइए देखिए ये कैसे निकलता है। बहुत ही सरल लगता है, बस इतना ही। बिल्कुल नहीं, ओवन का समय हो गया है। अरे जैक, पीछे मत रहो, केक को अभी भी बेक करना है। जैक, ये ओवन है, यहाँ आप केक बेक करते हैं। ये कैसे काम करता है? मुझे लगता है मैं समझ गया हूँ। इस मामले में अनुभव का होना बहुत जरूरी है। शर्त यह है कि जैक अधिकतम तापमान पे सेट करके दादी का ओवन बर्बाद न करे। टड़ा, केक तैयार है। दादी के इस अजूबों को देखो, क्या खुशबू है। केक बिल्कुल भी अपने आप को रोक नहीं पाएगी। वाह, जैक ने कुछ बढ़िया बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। रुको, जोक, तुम्हें क्या यूं लगता है कि केक पूरी तरह तैयार नहीं हुआ? कम से कम से आजमाओ सही। नहीं, तुमने क्या किया? उसने ना केवल बेकिंग का समय बढ़ाया बल्कि तापमान भी बढ़ाया और वो फोन में लग गया। दादी ने ये नहीं देखा, वो अपने केक को तैयार करने में लगी पड़ी है। पोती दादी के ऐसे उपहार को निश्चित रूप से सराहना करेगी। यह एक केक कपकेक है। ओह, ऐसा लगता है कि कुछ दिलचस्प होने वाला है। दादी के पास स्पष्ट रूप से एक गुप्त रेसिपी है। एक चॉकलेट बार को पिघलाने के लिए गर्म पानी। अब इस लिक्विड चॉकलेट को कपकेक पे फैला सकते हैं। अरे स्वादिष्ट स्प्रिंकल डालना मत भूलना ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। वाह, बहुत खूबसूरत दिख रहा है ये। जैक पूरी तरह से खेल में लीन है। वो केक के बारे में पूरी तरह से भूल गया है। मुझे आशा है कि उसका केक ठीक हो। ओह नहीं, बेचारा जैक, उसके पास कुछ भी ठीक करने का समय नहीं है। मुझे आशा है कि वो कुछ कर ही लेगा। हर किसी के पास इतना सुंदर केक है, लेकिन जैक के पास केवल ये चारकोल है। और क्यों नहीं, क्योंकि उसने बड़ों की बात नहीं मानी। दादी का केक स्वादिष्ट और सुंदर दोनों है। बिल्कुल सही, उसके पास एक विचार है। जैक को अपने केक को सजाने की जरूरत है, तो कोई भी इसे खाने नहीं देगा। लगता है कुछ भी तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम हार गए हो। ठीक है, रो मत। ये केक चुनने का समय आ गया है। किसका केक बेहतर है? जैसे कि आप देख सकते हैं, सभी ने बहुत अच्छी कोशिश की है सिवाय जैक की। खैर, ये सिर्फ चॉकलेट का एक जला हुआ टुकड़ा है और ये जला हुआ क्रस्ट, लेकिन कम से कम उसने कोशिश तो करी। मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं हुआ। अरे नहीं, मैं समझ गया, कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। भूल जाओ उसे और आगे बढ़ो। दादी का केक बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इसे आजमाएं और क्या हमेशा की तरह स्वादिष्ट है या शायद पहले से ही बेहतर। ये स्पष्ट रूप से कपकेक अच्छा बना है। अब देखते हैं शेफ टीना ने क्या बनाया। निश्चित रूप से उसका केक काफी अच्छा है। अच्छा, तुम क्या कहते हो? समझ गया, कुछ नहीं, तुम्हारा मुंह भर गया है। वैसे ये तुमको कुछ नजर आ रहा है? आखिरकार एक सरप्राइज। वाह, बिल्कुल नया आईफोन। कृपया इस तरह के केक और लाओ।
कल्पना करो कि तुम कितनी शानदार तस्वीरें ले सकते हो उसमें। इसमें क्या क्या खूबियां हैं? निश्चित रूप से बहुत सारे गेम तो होंगे। टीना, ये अविश्वसनीय रूप से बहुत शानदार है। कोई आशा नहीं है कि केट ने तुम्हारा केक को ही विजेता चुना है। केट, अब तुमको सैंडविच चाहिए? मैं भी यही कहना चाहूंगा। यहाँ तक कि जैक भी इसे संभाल सकता है। यह एक शेफ के लिए केक के टुकड़े जैसा है। दादी, मान लो तुमने अपनी पोती के लिए पहले से ही कितने सैंडविच बनाए हैं। वो उन्हें स्कूल भी दे चुके हैं। अगर मैं केट होता ही तो मैं बिना किसी दूसरे विचार के दादी के सैंडविच को चुनता, खासकर जब वह ब्रेड को टोस्ट करती है और इस तरह से वो 100 गुना बढ़ जाता है। जैक, तुम वहाँ बैठे क्यों? मदद करो, अच्छा काम है। वाह दादी, पीनट बटर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जैक, ट्राई करना चाहोगे? ओह, स्वादिष्ट। जैक, तुम्हें क्या कर रहे हो? ये सैंडविच के लिए। ठीक है दादी, इसे भूल जाओ। तुम्हें अभी पीनट बटर नहीं मिलेगा। बेहतर होगा कि केट के लिए कुछ और हेल्दी बनाओ। उदाहरण के लिए सब्जी वाला सैंडविच क्यों नहीं बनाती? मुझे लगता है उससे ये पसंद आएगा। खीरे, टमाटर, सलाद, सभी स्वस्थ चीजें। मेन बात यह है कि लड़कियों को यह पसंद भी है। उफ, टीना, क्या सही निशान लगाया? ठीक है, चलो पता लगाते हैं कि लड़कियों को किस तरह की सैंडविच पसंद है। अरे, क्या तुम इसे बहुत मोटा नहीं काट रही? मुझे लगता है कि मैं समझ गया, ये कद्दूकश करने वाली है। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाओ जिसे चीज पसंद ना हो। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता। तो टीना अपना तुरुप का पत्ता खेल रही। ये चाल क्या है? फूड कलरिंग के साथ चीज का रंगना? ये अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या बस इतना ही नहीं? क्या तुम सभी प्रकार के रंगों में चीज बनाना चाहते हो? हाँ, यहाँ तक मुझे तो पता था कि ये सांचा किस लिए है। दिल के आकार में काटने के लिए। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी ऐसा सैंडविच बनाना होगा, स्वादिष्ट और सुंदर। धीरे धीरे करो, मुझे नोट्स बना दो। चीज को बाहर रखो और इसे इंद्रधनुष जैसे बनाओ। सब सैंडविच को टोस्ट करने का समय आ गया है। वह लगता है दादी सदमे में है। ठीक है, हाँ क्यों नहीं। टीना सिर्फ रसोई नहीं बल्कि काम में माहिर है। तो सलाद के पत्तों पर दिल के टुकड़े रखे हैं। सब हो गया। टीना को यकीन दिलाया कि सेहतमंद सैंडविच सबसे स्वादिष्ट नहीं होते, बल्कि थोड़ा हैम मिलाए, और हिम्मत है तो थोड़ा केचप भी मिलाए, और ये बेहतर होगा। बहुत स्वादिष्ट सैंडविच। उठो जैक, क्या सभी ने पहले से ही अपने सैंडविच बना लिए और तुम पीनट बटर खाने में व्यस्त हो? यही तुम्हें बचाएगा। ओह, पीनट बटर, लगता है यही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज्यादा पीनट बटर, कम ब्रेड, और तुम्हारा सैंडविच बेजोड़ होगा। लेकिन पीनट बटर और ब्रेड की काफी नहीं है, एक केला मिलाएं। बिल्कुल, और ब्रेड को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसे टोस्ट करना पड़ेगा। और तुमने टोस्ट करने के लिए का फैसला किया आयरन से। अब ये कुछ ऐसा होगा जो मुझे पसंद नहीं है। दादी, कृपया इसे रोको। लगता है कुछ जलने की गंध आ रही है। चेक, तुम्हारा आयरन। अच्छा, अब यकीन हो गया। तुम्हें चेतावनी दी थी, रसोई में आयरन का कोई काम नहीं है। जैक, तुम्हें और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। चिंता मत करो, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। अगर मैं कैट होता तो मैं हैरान हो जाता। सब कुछ इतना स्वादिष्ट लगता है। शायद जैक का सैंडविच को छोड़ गए, लेकिन इसका स्वाद अच्छा हो सकता है। केट, रुको, जोखिम मत उठाओ। शायद बस इतना छोटा सा ही निवाला रखो। नहीं, मेरे सबसे बुरे डर से मेरा मुलाकात हो गया। चलो देखते हैं दादी तुम्हें कैसे आश्चर्यचकित करती है। ये इसे कहते हैं सैंडविच। केट, मैं देख रहा हूँ कि तुम इस बात से सहमत हो, लेकिन तुम्हारे पास टीना का भी सैंडविच है। वाह, ये बहुत चमकीला है। अंदर तुमको इंद्रधनुष के सभी रंग मिलेंगे। बढ़िया, और अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी है। क्या मैं एक निवाला खा सकता हूँ? लेकिन ऐसा लगता है कि दादी का सैंडविच बेजोड़ है। सॉरी टीना, दादी चैंपियन है, लेकिन तुम किसी और दिन भाग्यशाली होगी। यह स्पष्ट है, भूख खाने से आती है। अब तुम एक चॉकलेट भालू चाहते हो? कुछ नया?
दादी मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ। जैक के पास तो पहले से विचार है, उसे वास्तविक बनाने के लिए वह ओरियो कुकी चुनता है, लेकिन सबसे पहले उसे क्रीम से छुटकारा पाना होगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। इसके बाद उसे कुकीज को अच्छी तरह से चकोड़ने की जरूरत है। बस कोशिश करो और खुद को उन्हें मत खाना। हालांकि मैं नहीं रोकूंगा। फिर जैक ने न्यूट्रेला लेने का फैसला किया, एक निश्चित विकल्प, लेकिन इसे पहले चखना चाहिए ताकि पता चले कि ये खराब ना हो। इसे चिपचिपा बनाने के लिए इसे अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। लग रहा है हो गया है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। दादी पीछे मत रहो, जैक भी कभी कभी एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकता है। व्यक्तिगत रूप से मैं सभी को न्यूट्रेला डालने की सलाह देता हूँ। ये आटे को अधिक चॉकलेटी कर देता है और इसीलिए स्वादिष्ट बनता है। अब आटे को अच्छी तरह से मैश करने की जरूरत है। अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो बहुत समय लगेगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो मिक्सर का इस्तेमाल करूं। वैसे इसे इस तरह से भी किया जा सकता है। दादी वास्तव में खुदाई कर रही है, लेकिन टीना का आटा कुछ समय से तैयार है। क्या कुछ कमी है? कोको, ये बढ़िया विचार। आखिरकार भालू स्वाभाविक रूप से भूरे रंग के होते हैं। जैक ने भी साथ दिया। ओरियो और न्यूट्रेला चॉकलेट मिक्सचर तैयार है। अब उसे बस भालू का आकार देना है। जैक, तुम बिल्कुल नहीं जानते कि चीजों को किस तरह से करते हैं। बड़ों से देखो और सीखो। दादी ने पैनकेक का आटा लगभग तैयार कर लिया है। बस इसे बोतल में डालो ताकि उसे डालने में आसानी हो। वाह, बहुत सुंदर। अब इसे अच्छी तरह से भालू का आकार दो। ओह, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी तो ये गोरा दिख रहा है, बट मेरे ख्याल से पकने के बाद भूरे रंग का हो जाएगा। हाँ, इसे पलटने की जरूरत है। अब इसे कुछ सजाने के लिए चेरीज डालते हैं। ओह, इससे आंखें बना दी। जैक ने भी दादी की चाल की नकल करने की सोचा और कैंडी से भालू की आंखें बनाने का फैसला किया। वे दादी के बैरी से ज्यादा स्वादिष्ट होगी। टीना, क्या कर रही हो? भालू बड़ा होना चाहिए, सहमत हूँ। अब इसे बस बेक करने की जरूरत है। ओह, तुम्हें बेक करने का नया तरीका है, मुझे ये पसंद है। वाह, बहुत अच्छी तरह से। अरे नहीं, ये क्या हुआ? टीना, तुम भूल गए कि ये बेक होने के बाद बड़ा हो जाता है। कोई बात नहीं टीना, तुम वहां जा चुकी हो। तुम्हें पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है। ओह वाह, सभी भालू बहुत प्यारे हैं। टीना द्वारा बनाए गए भालू को छोड़कर ये थोड़ा डरावना है। खैर, शायद कम से कम स्वादिष्ट तो होगा। क्या तुम निवाला भी नहीं खा सकती? तुम इसे कैसे खा सकती हो? जहर है, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। कम से कम दादी का भालू तुम्हें खुश करेगा। ये भालू आकार के पैनकेक है, इतने प्यारे। अरे चबाना कम करो, उसने उसे निगल लिया। चलो कोई बात नहीं। अब जैक के भालू की तरफ बढ़ो। वाह, एक चॉकलेट भालू, अविश्वसनीय। जैक स्पष्ट रूप से जीत गया, बधाई हो। आखिरकार मुझे डर था कि जैक कभी भाग्यशाली नहीं होगा, लेकिन ये एक अच्छी जीत है। दादी जानती है कि कैसे सहनशीलता से